दोस्तों आज बात करने वाले हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा को लेकर। जुलाई अगस्त में क्या वाकई में एग्जाम हो सकते हैं और कितने पदों पर ये एग्जाम कराए जा सकते हैं। साथ में दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि ट्रांसफर से बैन हट चुका है, लेकिन बहुत से विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट सेक्टर में कम योग्यता वाली नौकरी पर ज्यादा योग्यता हासिल करके यदि आप अप्लाई करते हैं तो इस संबंध में क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं EHRMS पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट नहीं कैसे होंगे। 15 जून तक ट्रांसफर विभागों में बढ़ सकती है ट्रांसफर की डेडलाइन दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों की सुविधा के लिए बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ही इस बार परेशानी का सबब बन गया है। ये पोर्टल प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। प्रदेश सरकार ने अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए 15 जून डेडलाइन निर्धारित की है और सभी ट्रांसफर ऑनलाइन होना है। किसी भी संवर्ग के तबादले ऑफलाइन नहीं किए जाएंगे, लेकिन अभी तक पोर्टल पर रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं हुआ है। अब विभागों में डेडलाइन बढ़ाने की कवायद की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्टाफ की जानकारी HRMS पर अपडेट करते हुए ट्रांसफर के आवेदन भी इसी पोर्टल पर मांगे हैं, मगर विभागों के बार बार निर्देश देने के बाद भी ना तो दस्तावेज अपलोड हो पा रहे हैं और ना ही स्वैच्छिक तबादलों के आवेदन ही अधिकारी कर्मचारियों कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कमिश्नर उच्च शिक्षा विभाग का भी वक्तव्य आया है कि ऑनलाइन आवेदन आए हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है, पोर्टल अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 15 जून तक ट्रांसफर ऐसे होंगे जब रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं हो रहा है, और यही कारण है दोस्तों कि अब जो ट्रांसफर की डेडलाइन है उन्हें बढ़ाने के लिए कवायद की जा रही है दोस्तों। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। अब दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं असली हकदार का मौका छीनता है। 10वीं के तय पद पर ग्रेजुएट को नौकरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हुए दिशा निर्देश जारी दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक जॉब उन्हीं उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए जो तय की गई योग्यता के मुताबिक पात्र हो। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कम योग्यता जैसे 10वीं तक के लिए बने पद पर ज्यादा योग्यता वाला व्यक्ति नौकरी लेता है तो इससे असली पात्र और योग्य उम्मीदवार का हक मारा जाता है। बेंच ने इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इसमें एक अस्थायी बैंक अटेंडेंट को बहाल किया गया है। कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट ने यह बात नजरअंदाज कर दी थी कि कर्मचारी ने 10वीं तक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद पर नौकरी पाने के लिए यह तथ्य छपाया कि वह ग्रेजुएट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि योग्यता की ऊपरी सीमा तय करने के पीछे तर्क उचित न्याय संगत है। इसका मकसद उन लोगों को रोजगार का मौका देना है जो जीवन के परिस्थितियों के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाए दोस्तों। तो यहाँ पर कहा यह गया है दोस्तों कि यदि मान लो कि किसी पद के लिए 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, लेकिन उससे ज़्यादा योग्यता वाले वहाँ पर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो 10वीं योग्यता वाले हैं उसका हक जो है छीना जा सकता है दोस्तों। तो असली जो हकदार है उसे ही मौका मिलना चाहिए और जितनी योग्यता मांगी गई है जिस पद के लिए उतनी ही योग्यता वाले की वहाँ पर ज्वाइनिंग होनी चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों यहाँ पर अतिथि शिक्षक से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। त्रुटिपूर्ण एक्सपीरियंस क्लेम को अब संकुल प्राचार्य लॉगिन से रीसेट किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर जो फैसिलिटी दी गई है वो इस तरह से है। यूजर लॉगिन करने के बाद संकुल फिर गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करना है, एक्सपीरियंस प्रोसेस फिर रीसेट एक्सपीरियंस क्लेम। केवल वही प्रकरण दिखाई देंगे जो विद्यालय द्वारा सेंड किए गए एवं संकुल स्तर पर लंबित हैं दोस्तों। तो ये अतिथि शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। यदि आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है, त्रुटिपूर्ण एक्सपीरियंस क्लेम है दोस्तों, तो इसे आप सही करा सकते हैं दोस्तों। और किसी भी तरह क्लेम में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो संकुल प्राचार्य से संपर्क जरूर करें दोस्तों। अतिथि शिक्षक से संबंधित कोई भी आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब दोस्तों बात करते हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा को लेकर दोस्तों। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2026 में, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगस्त 2026 में यहाँ पर दी गई है दोस्तों। यानी इस माह में आपके एग्जाम होने हैं, लेकिन जिस तरह से नियम बदले जा रहे हैं और पात्रता परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट बननी है दोस्तों, वो जो नियम है अक्टूबर 2026 से लागू होगा दोस्तों। यानी इस नियम के हिसाब से चलें जहां पर से पात्रता परीक्षा से आपकी मेरिट बननी है, ये नियम ही 1 अक्टूबर 2026 को लागू होगा। तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि आपके जो एग्जाम है 1 अक्टूबर 2026 के बाद ही होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होगा,
आवेदन के लिए समय दिया जाएगा, उसके बाद आपके एग्जाम होंगे। पर ईएसबी की बात करें दोस्तों तो वही पुरानी डेट यहाँ पर डली हुई है, इसे अपडेट नहीं किया गया है। इसी संबंध में एक न्यूज निकल के सामने आई है। इस वर्ष भी उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 पात्रता परीक्षा नहीं होगी। स्कूलों में 21,000 पद खाली, लेकिन 8 साल में सिर्फ 2 बार हुई है परीक्षा, उम्मीदवार निराश। यहाँ पर यदि आप अपडेट देखेंगे दोस्तों तो 30,000 पदों के लिए होगी पात्रता परीक्षा। इस साल ईएसबी की ओर से वर्ग 2 व वर्ग 3 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन जुलाई व अगस्त में किया जा रहा है, जैसा कि ईएसबी पर डला हुआ है दोस्तों, जिसके माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक करीबन 30,000 पदों को भरने की तैयारी है। वर्तमान में प्रदेश में तीनों वर्ग में 69,000 से अधिक पद खाली हैं। इनमें से अगले साल तक 30,000 पद भरे जा सकते हैं दोस्तों। आपको जैसे मालूम है कि नई भर्ती परीक्षा के लिए बजट भी स्वीकृत किया गया है, जिसमें वर्ग 1 भी शामिल है। यहाँ पर दोस्तों वर्ग 1 के एग्जाम आपके 2027 में ही हो सकते हैं। इस साल ईएसबी के कैलेंडर में भी जगह नहीं दी गई है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो सरकारी स्कूल में वर्ग 1 के करीबन 42,000 पद स्वीकृत हैं। 2 बार में करीबन 15,000 पदों पर भर्ती हुई, इसके बाद भी करीबन 21,000 पद खाली हैं। हालांकि 2018 में वर्ग 1 में 15,000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन 11,000 पद ही भरे गए। इसी तरह 2023 में 8,720 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन 3,198 पद पर भर्ती की गई। अभ्यर्थियों को कहना है कि उन्हें बीएड करने के बाद भी पात्रता परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलता है। अभ्यर्थी की मांग है कि वर्ग 1 परीक्षा में हर साल आयोजित की जाए ताकि योग्य अभ्यर्थी को मौका मिले दोस्तों। पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं कैलेंडर जारी किया। इस बार उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 पात्रता परीक्षा शामिल नहीं की गई दोस्तों। आप स्वयं कैलेंडर देख सकते हैं, सिर्फ वर्ग 2 और वर्ग 3 का हवाला दिया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि अब सिर्फ पात्रता परीक्षा ली जाएगी, भर्ती परीक्षा नहीं, और उसी आधार पर आपकी मेरिट बननी है। यदि हम श्री के द्विवेदी जी जो संचालक हैं स्कूल शिक्षा विभाग, उनका वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए तैयारी लगभग अंतिम चरण में है, जल्दी ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा से मेरिट बनेगी, इस पर जोर दिया जा रहा है और वही बात यहाँ पर कही जा रही है दोस्तों। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हर साल आयोजित की जानी चाहिए, लेकिन पिछले 8 वर्षों में 2018-2023 में 2 बार ही ये परीक्षा हुई। इसमें भी सिर्फ 15,000 पदों पर भर्तियां हुई। बड़ी संख्या में बीएड कर चुके अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। 2018 में 2,22,000 और 2023 में 1,74,000 अभ्यर्थी शामिल हुई थी। इसके बाद 2024 और 2025 में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई, जबकि सरकारी स्कूल में मुख्य विषय के आधे से अधिक पद खाली हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग की डिमांड के आधार पर परीक्षा कराई जाती है। स्वयं जानते हैं दोस्तों कि इस बार जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 एग्जाम रखी गई थी। डेट भी डली हुई है दोस्तों, जहां पर अब ये अपडेट निकल के सामने आ रही है कि एक ही परीक्षा होनी है दोस्तों। वहीं बात करें वर्ग 1 की तो अभी तक वर्ग 1 को इस कैलेंडर में जगह नहीं मिली है, लेकिन 2027 में वर्ग 1 के एग्जाम लिए जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका भी जो है बजट स्वीकृत किया गया है दोस्तों। आप यदि तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो बेस्ट बुक्स की जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपके पढ़ाई से संबंधित या एग्जाम से संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।